नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। न्यू बरगंडा में स्टैटिकल की अतिक्रमित जमीन पर लगा सरकारी बोर्ड। चारदीवारी निर्माण का कार्य हुआ शुरू। प्रशासनिक देखरेख में संपन्न कराया जा रहा है निर्माण कार्य। देवरी के मंझलाडीह में कुत्ते ने एक व्यक्ति पर किया हमला। शरीर में जगह जगह दिया घाव। सदर अस्पताल में व्यक्ति का चल रहा है इलाज। शीतलपुर में भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। माले नेता राजेश सिन्हा व राजेश यादव पर हुए मुकदमे को बताया फर्जी। मुकदमा वापस लेने को लेकर प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। और एलआईसी ने मनाया राष्ट्रीयकरण दिवस। एलआईसी के निजीकरण के प्रयास पर जताया विरोध। इधर सेल्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने भी मक्कतपुर में अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। देवरी थाना क्षेत्र के मंझलाडीह में महादेव मेहता को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। देवरी थाना क्षेत्र के मंझलाडीह में महादेव मेहता को कुत्ते ने काट लिया। बुधवार को इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 45 वर्षीय महादेव को कुत्ते ने जगह जगह काटकर घायल कर दिया है। बताया गया कि महादेव अपने घर से निकलकर रोड पर जैसे ही आए, अचानक एक कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया और जगह जगह घाव कर दिया। बुरी तरह जख्मी हालत में इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। शीतलपुर में माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा पर हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए पुलिस से मुकदमा वापस लेने की मांग के साथ माले नेताओं ने प्रतिवाद मार्च किया। इस दौरान मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ तो भाकपा माले जोरदार आंदोलन को बाध्य होगी। शीतलपुर में बुधवार को मुखिया व माले नेत्री फूलदेवी, जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर, माले नेता निशांत भास्कर की अगुवाई में प्रतिवाद मार्च किया गया। मौके पर माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा पर हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए पुलिस से मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान तीनों ने कहा कि माले नेताओं पर झूठा मुकदमा किया गया है। उस मुकदमे को वापस लेने के लिए शीतलपुर में मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि 9 दिसंबर को सिमरिया धौड़ा के सद्दाम की मौत मुंद्रा राइस मिल में हुई, जिसके बाद भाकपा माले की अगुवाई में मिल में प्रदर्शन किया गया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने बरवाडीह में सड़क जाम किया, जिसके बाद पुलिस पब्लिक में झड़प हो गई। इसी घटना को लेकर माले नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया कि झड़प के वक्त माले नेता मौके पर मौजूद भी नहीं थे, फिर भी इन्हें बेवजह फंसा दिया गया। बताया गया कि झड़प के वक्त माले नेता मौके पर मौजूद भी नहीं थे, फिर भी इन्हें बेवजह फंसा दिया गया है। बताया गया कि फैक्ट्री मालिक पुलिस व सफेद पोश के षड्यंत्र के तहत माले नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो भाकपा माले जोरदार आंदोलन को बाध्य होगी। प्रतिवाद मार्च में महेंद्र गोस्वामी, अफरीदी, बजरंगी महतो, आजम, बबलू, मुजफ्फर, गुफरान, किशन गोस्वामी, गणेश, रेखा देवी, संदीप, गुड़िया देवी, सोनी देवी, टिंकू कुमार, तेजो वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, बेबी देवी, शुक्री देवी आदि लोग उपस्थित थे। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों के साथियों को इस तरह से मुकदमों से डराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सफेद नकाबपोशों का नकाब बहुत जल्द उतरेगा, उतरेगा, उतरेगा। होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। ये आंदोलन इसी तरह पुरजोर होगा, होगा, होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैक्ट्री मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फैक्ट्री मालिकों की मनमानी
डरानी नहीं चलेगी। और ये विरोध प्रदर्शन इस रोज हम लोग का कॉमरेड को फोन आया था कि वहाँ पर जो एक राइस मिल मजदूर का जब मौत हो गया, इन लोग वहाँ मुआवजा के मांग के लिए वहाँ उन लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन फिर भी राइस मिल के मालिक वो गेट को नहीं खोले। आखिर यहाँ की जो लोकल विधायक जी है कि और जो यहाँ की जो प्रशासन है, उसके बाद कॉमरेड को फ़ोन आया और फ़ोन को पुलिस प्रखंड महतो डी में बुलाया गया। बुलाने के बावजूद जब दोनों कॉमरेड वहाँ थे, फिर इन लोग दोनों निर्दोषों पर केस क्यों हुआ है, इसका प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच करे और कॉमरेड को हम लोग को बाइज्जती करे। और नहीं तो हम लोग के पूरे भाकपा माले के टीम पूरे गिरिडीह में हम लोग बेजोड़ आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसके लेकर हम लोग को राज्य तक भी जाना पड़े, हम लोग पूरे भाकपा माले की टीम अपना जोर लगाकर हम लोग जाएंगे। और पूरे जितने सिमरिया घोड़ा के जितने प्रशासन की खौफ से डरी हुई थी, इतनी डर गई थी महिलाएं कि लड़की लोग रो रही थी और बता रही थी कि रात के 2:30 बजे प्रशासन आके हम लोग को पूरे परेशान किया गया, हम लोग का घर तोड़ दिया गया, मीटर तोड़ दिया गया, हम लोग का खिड़की तोड़ दिया गया। आखिर इतनी मनमानी प्रशासन किसके सर पर की गई है, इसका जवाब प्रशासन को भी देना पड़ेगा। और राइस मिल का जो मालिक है उन पर भी केस होना चाहिए। और जो झूठ मूठ का ये जो कम मुआवजा दे के गरीब मजदूरों को जो बलगलाया जा रहा है, ये मनमानी नहीं चलेगी। मजदूरों को सही जो मुआवजा है वो देना पड़ेगा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एलआईसी के कर्मियों ने एलआईसी कार्यालय के बाहर भोजनावकाश के वक्त एलआईसी राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया। मौके पर केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी का आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का विरोध किया गया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुधवार को एलआईसी के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भंडारीडीह रोड के एलआईसी कार्यालय के बाहर एलआईसी राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया। इस अवसर पर भोजन अवकाश के समय कार्यालय गेट पर मीटिंग रखा गया। मौके पर एलआईसी के संयुक्त मंच जिसमें क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, विकास अधिकारी संघ और बीमा कर्मचारी संघ के लोग मौजूद रहे। मीटिंग को संबोधित करते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को अध्यादेश के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने 250 से अधिक देशी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की। 1956 से एलआईसी 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर अभी 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति आयोजित कर लिया। एलआईसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 तक केंद्र सरकार को 5 करोड़ की पूंजी के एवज में 31,616 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। कहा कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस उत्कृष्ट एवं सुदृढ़ वित्तीय संस्थान एलआईसी का आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का निर्णय है। समझना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीडीपी के 18% के बराबर एलआईसी की संपत्ति है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टोटल होल्डिंग का 4% एलआईसी के पास है। जो संस्थान तमाम सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों में निवेश कर रखी है, ऐसे वित्तीय संस्थान का विनिवेशीकरण करना देश हित में नहीं है। इसलिए एलआईसी के तमाम ट्रेड यूनियन आम जनता से अपील करती है कि एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ संघर्ष में हमारा साथ दें। बैठक को पेंशनर एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, बीएसएसआर यूनियन के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मृदुल कांति दास, विकास अधिकारी मनोज कुमार, क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन के शंकर कुमार आदि ने संबोधित किया। बैठक में संजय शर्मा, संहिता सरकार, विजय कुमार, कुमकुमवाला वर्मा, अनुराग मुर्मू, डेनियल मरांडी, उमानाथ झा, रोशन कुमार, दीपक पासवान, अंशु कुमारी, नीरज कुमार सिंह, प्रभास कुमार, सुकृति बर्मन, प्रज्ञा आनंद, पंकज कुमार, प्रवीण हंसदा, अनूप कुमार, प्रदीप कुमार साव, कृष्ण मुरारी सिंह सहित कई अधिकारियों, कर्मचारियों व अभिकर्ताओं ने भाग लिया। एलआईसी के तमाम ट्रेड यूनियन के ज्वाइंट फ्रंट, जिसमें एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, विकास अधिकारी संघ, NFIFWI, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के ज्वाइंट फ्रंट के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन डे मनाया जा रहा है। और आज के दिन हम लोग बैठक करके ये तय कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की नीति है, जिसके तहत विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 19 जनवरी 1956 में एक अध्यादेश के माध्यम से एलआईसी की स्थापना का मार्ग को प्रशस्त किया गया। उस समय 250 इस देश में देसी विदेशी निजी बीमा कंपनी थी, जिसका कि अधिग्रहण किया गया और एलआईसी की स्थापना की गई। 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर के एलआईसी इन वर्षों में 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति अर्जित की है। साथ ही साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में
तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में 34 लाख करोड़ का निवेश किया है। भारत सरकार ने LIC की स्थापना के समय 5 करोड़ की पूंजी लगाई थी, जिसके एवज में अभी तक LIC ने भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में 36,616 करोड़ रुपया का भुगतान किया। इतना ही नहीं, जब जब देश में पूंजी की आवश्यकता पड़ी है तो LIC ने अपना रोल प्ले किया है। जब जब हमारे देश में शेयर मार्केट गिरने लगा है, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लिया है, तब तब LIC ने शेयर मार्केट में पैसा लगा करके शेयर मार्केट को स्थिर किया है। साथ ही साथ अगर हम GDP की बात, यूनियन 150 एसोसिएशन एंड फेडरेशन, साथ ही साथ देश के तमाम किसान का संगठन इस हड़ताल में शामिल है और उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग 23 और 24 फरवरी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शिरकत करेंगे और केंद्र सरकार को आगाह करेंगे कि जो जन विरोधी नीति, जो राष्ट्र विरोधी नीति उन्होंने बना के रखा है, उसे वापस लें और निजीकरण और विनिवेशीकरण की नीति को अविलंब। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा कुटिया गली स्थित भुदोलिया निवास में कार्यक्रम आयोजित कर संस्था के सहयोगियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच के वरिष्ठ सदस्य बाके बिहारी शर्मा, संजय बुधोलिया व सतीश केडिया को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा बुधवार को कुटिया गली के भुदोलिया निवास में कार्यक्रम कर संस्था के सहयोगियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज छठे दिन मारवाड़ी युवा मंच के वरिष्ठ सदस्य बाके बिहारी शर्मा, संजय भुदोलिया व सतीश केडिया को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि प्रेरणा शाखा को इनका सहयोग लगातार मिलता रहता है, जिसके लिए शाखा के सदस्य इनके आभारी हैं। यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडलवाल, रिया अग्रवाल, ऋचा केडिया, सुनीता बुधोलिया, कविता रजगड़िया आदि का योगदान सराहनीय रहा। युवा मंच के कुछ सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके लिए पहले तो मारवाड़ी युवा मंच को, प्रेरणा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह में बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है, बढ़ चढ़ के समाज में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है और हम लोग का सहयोग तो साथ में रहता है। और मैं हरदम बोलता हूँ भाभी लोगों की, आप लोगों को जब चाहिए हम लोग का सहयोग लीजिए और समाज में एक मिसाल खड़ा करके दिखाइए कि गिरिडीह में भी एक प्रेरणा शाखा है। गिरिडीह के मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हाथों में तख्ती लेकर डॉक्टर लेन में अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। इस दौरान प्रदर्शनार्थियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह के मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बुधवार को मकतपुर के डॉक्टर्स लेन में 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान BSSR यूनियन के राज्य सचिव मृदुल दास ने कहा कि अखिल भारतीय संगठन द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। हड़ताल के दौरान श्रम कानून को निरस्त करने, ऑनलाइन मेडिसिन बंद करने, दवा का दाम को कम करने, दवा के ऊपर से GST 0% करने, न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए प्रति माह करने और सेल्स या टारगेट पर छटनी करने के मामलों को लेकर यह 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। हड़ताल को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष अभिजीत दान, देवाशीष मुखर्जी, पाटिल पाल, संजय कुमार, रमेश, सूरज, पुष्पक समेत कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आज का हड़ताल में BSSR यूनियन बिहार झारखंड के लगभग 15,000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज 1 दिवसीय हड़ताल पे है। हमारे मुख्य मांगे हैं जो 4 लेबर कोड केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है लेबर लॉज चेंज करने का, आज का हड़ताल में उसको हम स्क्रैप करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और 26,000 मिनिमम वेजेस हो, SP एक्ट लागू हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू हो, तमाम श्रम कानून को आप बदलने का जो साजिश कर रहे हैं उसको हम निरस्त करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। इस विषय पे कल हम लोग PMO ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली संगठन के तरफ से मेल भेजे हैं हाईलाइटिंग आवर डिमांड्स। और गिरिडीह का SDO DC को हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं और तमाम जो डिपार्टमेंट है श्रम मंत्रालय को हम 15 तारीख मेमोरेंडम भेजे हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस को हमने ज्ञापन दिया है। हमारा जो मेंबर्स लोग जो 16 सूत्री मांग लेके आज का हड़ताल कर रही है, इसका हड़ताल का जो फिर से रिपीट होगी फरवरी में 23-24, हम उम्मीद करेंगे तमाम फेडरेशन, तमाम संगठन, बैंक, LIC,
बीएसएस यूनियन मिल के 23-24 का हड़ताल हम लोग फरवरी का फिर से सफल बनेंगे और हमारे पूरे मेंबर आज दिन भर काम नहीं करेंगे और दिन भर स्ट्राइक करेंगे। यही हमारा मांग के लेके आज एक दिवसीय हड़ताल हो रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटांड़ में रूही प्रवीण का शव संदेहास्पद परिस्थिति में उसके ससुराल में फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। घटना को लेकर मृतका के मायके वाले ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटांड़ में रूही प्रवीण का शव बुधवार को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि मोहम्मद आफ्ताब अंसारी की पत्नी रूही प्रवीण की शादी 3 साल पहले हुई थी और इसे 1 साल का बच्चा भी है। आरोप है कि ससुराल में इसको हमेशा ही प्रताड़ित किया जाता था। मायके वाले हमेशा पैसे देते रहे, लेकिन पैसा देने में जब असमर्थ हुए तो ससुराल वालों ने इसकी जान ले ली। हालांकि ससुराल वाले घटना को आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने इसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। घटना को लेकर मृतक के पति मोहम्मद आफ्ताब अंसारी, उसके मामा मोहम्मद हसनैन, उसके पत्नी आफरीन, देवर दानिश, अरमान आदि लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्या मामला था? मामला यही है, देखिए हम लोग शादी से किए करीबन 3 साल हो रहा है। 3 साल के एवज में इसको हमेशा दहेज के लिए कुछ न कुछ टॉर्चर करते आ रहा है। हमेशा कभी घर से 10,000 लेकर आओ, तो 20,000 लेकर आओ, ये हमेशा होते रहता था। घर से हर महीना कुछ ना कुछ इसको 2,000-3,000 रुपया और सामान खाने वाला सूखा सामान ये कुछ भी है हमेशा जाता था लेके। उसके बाद कल के रात की घटना है कि वही 11-11:30 बजे रात को कॉल आया उधर से कि बोला देखिए बाबू, देखिए तबीयत ख़राब है, चाहिए यहाँ जल्दी। उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ, तो देखते हैं उसको मार के लटका दिया है। किसको? वही मेरे बहन को। वो लड़की को मार के लटका दिया। क्या लगता है आपको? लगता है कि इसको मार के लटकाया गया है। और जैसे कोई फांसी पर लटकता है तो झूला हुआ रहता है ना, वो तो पूरा घुटना पर बैठी हुई थी। तो आप लोग को लगता है कि मार के? हाँ, हम लोग को तो वही लग रहा है कि मार के लटका दिया गया है। आप लोग प्रशासन को खबर किया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वसीम अंसारी। धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान इन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी लोगों को दिया। गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का बुधवार को धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भ्रमण किया। इस दौरान इन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। बता दें कि क्षेत्र भ्रमण की शुरुआत उन्होंने मंझने से की, जिसके बाद वे बिरने, अमतरो, गांवा पटना होते हुए बादीडीह पहुंचे, जहां कांग्रेस यादव के आवास पर पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लोगों की समस्याओं को खत्म नहीं होने देना चाहती है, जिस कारण न अब तक भीखी घाटी का एनओसी मिल पाया है। वहीं प्रखंड कार्यालय में स्थानीय बीडीओ व सीओ के नहीं होने पर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि इसके लिए वे मंत्री से मिलकर बात भी रखे हैं। बहुत जल्द ही प्रखंड कार्यालय में बीडीओ और सीओ की नियुक्ति की जाएगी। मौके पर महादेव दुबे, अशोक उपाध्याय, कामेश्वर पासवान, भगवान लाल बर्नवाल, मुन्ना सिंह, सुरेश मंडल, बबलू साहा, मनोज सिंह, अंकित सिंह, कांग्रेस यादव सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। मिलना भी एक कार्यक्रम ही होता है। हर समय कोई माइक लगा करके मीटिंग नहीं होता है। मीटिंग तो तब होता है जब कोई विशेष प्रयोजन होता है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र भी हमारा है। इसलिए कभी कभी आते हैं, मिलते हैं, कार्यकर्ता के यहाँ खाना भी खाते हैं, कार्यकर्ता से मिलते हैं, क्षेत्र की समस्याओं से भी रूबरू होते हैं। ये सब चलते रहता है। कोई घूमने का कोई विशेष प्रयोजन ऐसा नहीं होता है। और हमेशा कोई विशेष प्रयोजन से ही घूमना चाहिए ऐसा नहीं है। कभी ऐसे भी घूमना भिक्की घाटी जब अपने घर परिवार में लोग होता है, खाली शादी ब्याह में लोग जाते हैं ऐसा तो नहीं ना। कभी भी लोग जाते हैं अपना मित्र और दोस्त यार परिवार के लोगों से, कभी भी लोग मिलने के लिए। सर भिक्की घाटी का एनओसी अभी तक नहीं मिल पाया है, बहुत दिक्कत हो रही है। मिल पाया है, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो झारखंड में जो सरकार है उसको कोई चिंता ही नहीं है।
लोग में तो बार बार लिखा पढ़े ही नहीं, बल्कि जाता है डीओपो के पास, फिर वहाँ से वापस लौटता है PWD। यही चल रहा है अभी, पता नहीं कब तक ये लोग घुमाते रहे। सर, यहाँ ग्रामीणों का मांग है कि स्थानीय BDO और CO की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसके बारे में कोई पहल नहीं हो पा रहा है। अरे हमने मंत्री से बात किया, सचिव से बात किया, अब मंत्री भी कहते हैं कि हम जल्दी भेज रहे हैं PDO। भेजना तो सरकार को ही है, हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं। हम मंत्री से बात किए, टेलीफोन पर नहीं, आमने सामने मिल कर के बात की, सचिव से भी बात की। आश्वासन पर आश्वासन सरकार दे रही है, अब पता नहीं कब तक भेजेगी। लंबे इंतजार के बाद बुधवार से सिकदाडीह मस्जिद में वजूखाना निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस निर्माण कार्य में समुदाय के लोग आर्थिक सहयोग किए और श्रमदान किए, जिसके बाद सभी के सहयोग से देखते ही देखते वजूखाना का निर्माण कार्य भी संपन्न हो गया। लंबे इंतजार के बाद बुधवार से सिकदाडीह मस्जिद में वजूखाना निर्माण कार्य को शुरू करवाया गया। यहां समुदाय के लोगों ने आर्थिक सहयोग और श्रमदान कर इस कार्य को शुरू कर दिया। इस क्रम में सिकदाडीह के सरपरस्त हसन इमाम ने हौसला अफजाई करते हुए 5000 रुपये का सहयोग कर श्रमदान में जुटे। इधर शाहरुख मिर्जा ने भी 4000 रुपये सहयोग किया और फिर आर्थिक सहयोग का सिलसिला चल पड़ा। बाद में देखते ही देखते वजूखाना का निर्माण कार्य संपन्न हो गया। इस निर्माण कार्य में सरपरस्त हसन इमाम, सदर असलम मिर्जा, सचिव इरशाद मिर्जा, नायब सदर मुश्ताक अंसारी, नायब सचिव सिराज मिर्जा, सलाहकार तौहीद आलम, सक्रिय सदस्य अख्तर इमाम आदि की भूमिका सराहनीय रही। खाने के जो कार्यक्षेत्र में वो अपना जज्बा दिखाएं और अपने आप में हिम्मत पैदा करें। नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत बरमसिया में जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, वहीं युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक किया गया। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत बुधवार को शहर के बरमसिया में जागरूकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर RK महिला कॉलेज के प्रोफेसर महेश अमन उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि को बुके देकर की गई, जिसके बाद प्रोफेसर महेश अमन ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला और उपस्थित तमाम युवाओं को अपने वक्तव्य से जागरूक किया। इस दौरान राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, युवाओं की सहभागिता आदि बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि देश के युवाओं की जागृति सही दिशा में हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद की लिखी बातों को पढ़ना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम की सफलता में पूर्व NYV निशा कुमारी, NYV राहुल सिन्हा, निधि कुमारी, कुंती सोरेन आदि का योगदान अहम रहा। वहीं मौके पर काजल कुमारी, अमीशा कुमारी, अंकित कुमार, कनिष्क कुमार, उत्कर्ष कुमार, निशु पटेल, अभिषेक कुमार समेत अन्य कई युवा उपस्थित थे। सबको पता है ये देश, इस देश में जो संख्या है लगभग 72-73% संख्या नौजवानों में ही स्वस्थ मस्तिष्क अवस्था है। लेकिन आपको पता है, आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, 11-12 बजे तक, और सवेरे सूरज के जगने के बाद आप जगते हैं। सूरज आपको जगाने के लिए आता है, लेकिन आप जगते नहीं हैं, आप सोए रहते हैं। आप बताइए, क्या हमारा वो राष्ट्र जब सूरज के जगने के बाद अगर युवा जगे तो उस राष्ट्र को जगा पाएगा? आप सोए हुए नहीं हैं, आप जगे हुए हैं, लेकिन सोने का कर्मठी कर ले तो आपको मम्मी हिलाएगी, तब भी आप। कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा मुफस्सिल क्षेत्र के कुआड़ मोड़ में इतिहासकार सह नौकरशाह दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। इस दौरान सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई। कुशवाहा संघ गिरिडीह ने मुफस्सिल क्षेत्र के कुआड़ मोड़ में इतिहासकार सह नौकरशाह दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई। बताया गया कि इतिहासकार के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनकी अमूल्य कृति से अखंड भारत का निर्माण हुआ और जिन्होंने विश्व को अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व, सहिष्णुता और शांति का पाठ पढ़ाया, जिसने पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के बताए सिद्धांतों का परिचय कराकर विश्वगुरु बनाया, ऐसे महान शासक की तुलना निरंकुश मुगल शासक औरंगजेब से करने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन एवं दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में राजेश वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, राजू महतो, विकास वर्मा, राजकुमार वर्मा, रंजीत वर्मा, किरण वर्मा समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।
और दया प्रकाश सिन्हा के प्रति विरोध जताया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद 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 प्रकाश सिन्हा को पागल खाना भेजो पागल खाना भेजो प्रकाश सिन्हा को पागल खाना भेजो पागल खाना भेजो प्रकाश सिन्हा को पागल खाना भेजो वहाँ से लोग पूरा आएगा देखो वहाँ से। सांख्यिकी विभाग के अतिक्रमित जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है और वहीं उस जमीन पर कैंपस का काम भी चल रहा है। बताया गया कि जमीन को भूमाफियाओं ने घेर लिया था, लेकिन अब इसे अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। न्यू बरगंडा में सांख्यिकी विभाग की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के बाद बुधवार को यहां कैंपस करवाया जा रहा है। वहीं इस भूमि पर सरकारी बोर्ड भी लगाया गया। बता दें कि सांख्यिकी विभाग की जमीन को भूमाफियाओं ने घेर लिया था, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इसी जमीन पर सांख्यिकी विभाग का बोर्ड लगाया गया और युद्ध स्तर पर बाउंड्री वॉल का कार्य करवाया जा रहा है। इस बाबत सांख्यिकी विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी अभिषेक मंडल ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त भूमि पर बोर्ड लगाकर कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर विशालदीप खलको, सीओ रविभूषण सिन्हा समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यू बरगंडा में स्टैटिकल की अतिक्रमित जमीन पर लगा सरकारी बोर्ड। 4 दीवारी निर्माण का कार्य हुआ शुरू। प्रशासनिक देखरेख में संपन्न कराया जा रहा है निर्माण कार्य। देवरी के मंझलाडीह में कुत्ते ने एक व्यक्ति पर किया हमला। शरीर में जगह जगह दिया घाव। सदर अस्पताल में व्यक्ति का चल रहा है इलाज। शीतलपुर में भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। माले नेता राजेश सिन्हा व राजेश यादव पर हुए मुकदमे को बताया फर्जी। मुकदमा वापस लेने को लेकर प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। और एलआईसी ने मनाया राष्ट्रीयकरण दिवस। एलआईसी के निजीकरण के प्रयास पर जताया विरोध। इधर सेल्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने भी मक्कतपुर में अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।